आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मिश्रण यानी कि मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट 1। और इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे और उनको हम इन क्वेश्चंस की मदद से देखेंगे। तो देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु मिलानी है और मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उसका क्रय मूल्य 15 रुपये किलोग्राम हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से 3 बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स या आप बिना बॉक्स बनाए भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 2 चीज़ें आपको देगा, एक का सीपी दिया है, दूसरे का भी सीपी दिया है, यानी कि आप जब यहाँ रखेंगे तो याद रखना है कि यहाँ पे भी एक ही जैसी चीज़ हो। जैसे सीपी यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए और यहाँ पर भी सीपी होना चाहिए। अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ पर भी प्रॉफिट और यहाँ पर भी प्रॉफिट। जब आप सीपी को इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ जो निकल के आता है वो उसका जो भी चीज़ मिलाई है हमने उसका रेशियो निकल के आता है कि आपने उसको कितने रेशियो में लिया है, कि यानी पहली चीज़ का कितना अनुपात लिया है और दूसरी का कितना। तो पहले क्या है 12 रुपये किलो, यहाँ भी सीपी दे रखा है, दूसरा भी सीपी है कि 18 रुपये किलो में खरीदी और तीसरी का भी सीपी जो है वो 15 है। तो एलिगेशन में क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू यहाँ रखी जाती है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, यानी एक से वो बड़ी होगी और दूसरे वाले से छोटी होगी। तो 12 से बड़ी है 15 और 18 से छोटी है। अब एक में से इस तरीके से क्रॉस में इसको घटा दीजिए, यानी 18 में से 15 बड़ी वाली में से छोटी और 15 में से 12। तो आपको यहाँ मिलेगा 18 में से 15 जाएंगे 3 और 12 में से 15 जाएंगे 3, यानी आपको वो जो दोनों चीज़ें हैं उनको 1:1 में मिलाएंगे आप, तो उसका सीपी 15 रुपये किलोग्राम हो जाएगा। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या है कि पहली चीज़ दे रखी है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है, दूसरा 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है, आपको किसी अनुपात में मिलाना है। लेकिन यहाँ पर उसने सीपी नहीं दिया है, यहाँ उसने कहा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो, यानी कि ये सीपी नहीं है, ये है एसपी। जो वो फाइनल क्वांटिटी चाहता है उसका ये एसपी है। तो यहाँ जो हम रखेंगे वो सीपी होगा और यहाँ पर भी फिर हमें सीपी रखना पड़ेगा, तभी हमें उसका रेशियो मिलेगा कि वो किस रेशियो में उसे मिला रहा है। तो ये तो 10 है, ये 16 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, इससे सीपी निकाल लेते हैं। अगर किसी चीज़ को 18 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, 20% का रेशियो 1/5, यानी 5 से 1 के लाभ में, यानी इसने 6 में बेची होगी। 6 की वैल्यू 18 यानी 1 की वैल्यू 3, इसका मतलब इसका जो सीपी है वो 15 रहा होगा। यहाँ रख लेते हैं। तो देख रहे हैं 10 से बड़ी है और 16 से छोटी है। अब रेशियो निकाल लेते हैं, 15 में से 10 जाएंगे 5 और 16 में से 5 जाएगा 1, यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 1:5 हो जाएगा। कभी कभार वो क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे तो उसने मूल्य दिए, मतलब मूल्य दिया है खाली। अब वो कह दे कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम के 35 किलो चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम के 40 किलो चावल। तो इस तरीके से भी वो दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि मतलब यहाँ पर एक के वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे 35 किलो दे देगा, पूछ लेगा कि ये कितने, इसका कितना अमाउंट मिलाया गया है। तो आप देख लेंगे कि एक रेशियो की वैल्यू अगर 35 है तो हम 5 से निकाल लेंगे कि 5 की भी इतनी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 वस्तुएं ए और बी, इनके 120 ग्राम के मिश्रण को ए और बी जो है अनुपात 2:3 में है और वो चाहता है कि इसमें ए की कितनी मात्रा और वो बढ़ाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ कर लेंगे हम, सेकंड यहाँ देख लेते हैं। पहला तो रेशियो वाला ही है, ए और बी जो है वो 2:3 में है। अब वो फाइनल में क्या चाहता है कि ये अनुपात 3:2 हो जाए। बढ़ा क्या रहा है वो ए को, अगर वो ए को बढ़ा रहा है तो बी में तो कोई अंतर हुआ नहीं, इसका मतलब बी का अमाउंट सेम रहना चाहिए। तो इस रेशियो को हम सेम बना लेते हैं। तो इसको सेम बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे 3 से। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी बी का जो वैल्यू है वो सेम हो गया। जो भी बढ़ाया गया है वो ए में बढ़ाया गया। अब ए और बी का क्या है 6 और 4, और वैसे क्या दे रखा है उसने कि टोटल 120 है। यहाँ पर कितना आ रहा है 10, इसकी वैल्यू 120। अब हम जो कंपेयर करेंगे वो हमने नया रेशियो बनाया उससे ही कंपेयर करेंगे, पुराने वाले से नहीं करेंगे। तो दोनों की वैल्यू 120 के बराबर है, एक की वैल्यू 12 हो गई। यही जानना चाहता है ना, एक की कितनी मात्रा बढ़ाई गई। यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 9 थी, तो हमने एक की कितनी मात्रा बढ़ाई है 5 बढ़ाई है। एक की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 12 × 5 यानी कि 60 ग्राम। एक को हम मिलाएंगे तो नया अनुपात 3:2 हो जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है, वो एक्स वाला जो रहता है उसको, यानी 2 और 3 के अनुपात में इसको पहले बांटा गया है ए और बी को, यानी 3 2 5 की वैल्यू है 120 और एक की हो जाएगी 24। यहाँ से ये 24 दूनी 48 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा।
ए मिलाना है यानी 48 में कुछ मिलाना है और बी की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है और ये अनुपात हो जाएगा 3/2। आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। 36 का इसमें गुणा करेंगे 108 आएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 ग्राम। जो मेथड आपको आसान लगे आप उसी मेथड से इसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।